गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। कहाँ पर चली गई थी ताई तुम? वो मॉम, मैं तो बस ताई, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा है ना कि तुम बाहर मत जाया करा करो। तुम्हें पता है बेटा कि इस गांव की क्या रीत है, फिर भी तुम चले जाते हो। यहाँ मना है ना, लड़कियों को बाहर जाना सख्त मना है, लेकिन तब भी तुम बात नहीं मानती हो। अगर यहाँ के सरपंच ने देख लिया तो? देखो, ओके ओके ठीक है मॉम, अब आप इतना मत चिल्लाइए, मैं समझ गई हूँ। लेकिन मॉम, ये गलत नहीं है क्या? आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ बाहर? ये तो बहुत गलत रीत है, सच में ये तो बहुत गलत है। आखिर लड़कियों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? मैं क्या करूँ बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं जाओगी, ठीक है? तुम जितना हो सके तुम घर में ही रहोगी, ठीक है? और अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया। अब आप कितना ज्यादा रोगे, प्लीज आप मत रोना। आपको पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी आंखों में आंसू देखूं। अच्छा मॉम, प्लीज थोड़ा सा हंस दो ना मेरे लिए। ताए तुम भी ना, मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा सुनो, देखो कुछ दिनों के बाद ना मेरी फ्रेंड आने वाली है जिन। तुम्हें पता है ना मैं जिन आंटी के बारे में बताती थी, वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है। सामी सी है किम तायोंग, और जो आयु है वो ताई की मॉम है। रियल मॉम है, स्टेप मॉम नहीं है। और जो ताई है वो एक विलेज गर्ल है। साथ ही साथ जो ताई है वो 12th तक पढ़ी है और बहुत ज्यादा स्वीट, इनोसेंट और काइंड हार्टेड है। अदर साइड इन सोल, साउथ कोरिया। To die, welcome to my dark side. जंकक, बेटा तू कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह? यहाँ पर आ सबसे पहले मेरे पास। ओफो मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा सुबह सुबह। और आप बताइए, आपको कुछ काम है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कुकी, तू खाना क्यों नहीं खा लेता है? तुझे पता है ना, अगर तू खाना नहीं खाता तो मैं कैसे खाऊंगी? जब मेरा बच्चा भूखा है तो मैं कैसे खाऊंगी? और तेरे पापा को तो तेरी कोई परवाह ही नहीं है। अब भाई मुझे क्या परवाह होगी, जब उसकी माँ को इतनी परवाह है तो अब मुझे क्या परवाह है अपने बच्चे की? और वैसे भी तुम्हारा बच्चा मेरे तो कोई सुनता नहीं है, एक भी गुण तो मेरे जैसे है ही नहीं। दोनों माँ बेटे अपने में लगे रहते हैं। मैं अच्छे तो लगता कि मैं हुई ही नहीं इस दुनिया में, तुम हो ही ना तो ज्यादा ही अच्छा होता। कैसे बाप हो यार तुम, सच में तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा बच्चा भूखा है, रात तक घर आता है, तक काम करता है और तुम कुछ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ सोते रहते हो। बिल्ला कहीं का, मेरा बच्चा कितना काम करता है। ओफो मॉम आप इतना जगह चिल्लाइए मत डैड पर। और आप तो वैसे भी हमेशा मेरा ध्यान रखते ही हो, तो आज आप डैड का भी ध्यान रख लो। आज आप डैड को अपने हाथ से खाना क्यों नहीं खिलाते हो? अरे वाह, ये तो मेरा ही बच्चा है। मुझे तो लगा कि इसमें कोई गुण ही नहीं है, लेकिन इसमें गुण है। वेरी गुड, सच में मेरा बच्चा कितना ज्यादा समझदार है। इसको पता है कि इसे अपने पापा को कैसे खुश करना है। तो बताओ जिमीना, तो बताओ आप कब खिलाने वाले मुझे अपने हाथों से? देन चलिए आर्मी, तो थोड़ा सा जंकक का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो ये है जॉन जंकक, एक रूड सीईओ बट अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्वीट, काइंड हार्टेड और बहुत ज्यादा इनोसेंट सा छोटा सा बच्चा। और हमारे जो जंकक है वो थोड़े से एरोगेंट, रूड है बट स्टिल काइंड भी है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मैम, जिमिन मैम, शुक्र सर, जंकक सर, वो जिन मैम की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा सर, अरे
रो क्यों रहा है? मैं ठीक हूँ, ठीक है? यहाँ पर आ, मेरा बच्चा। तुझे चिंता हो गई थी क्या? हाँ? मॉम, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अब मुझे ये बताओ, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मैं सच में आपसे परेशान हो गया हूँ मॉम। Why you do this? यहाँ पर डैड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो। मैं कुछ टाइम के लिए काम में बिजी क्या हो गया था, आपने फिर से अपना खाना स्किप करना स्टार्ट कर दिया। मॉम, प्लीज आप ऐसा मत करा करो। आपको पता है ना, मेरी जान निकल जाती है जब भी मैं आपकी तबीयत के बारे में सुनता हूँ। आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई। आप मुझे ये बताइए, आप क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है ना, मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मॉम, प्लीज ऐसा मत करा करो। अगर आपने फिर से ऐसा करा ना, तो आपका कुकी आपसे बात नहीं करेगा, कभी भी बात नहीं करेगा। फिर आप कितना भी बनाओगे ना, तब भी बात नहीं करेगा। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना खाना कभी स्किप नहीं करोगे और अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे। अच्छा ठीक है मेरे बच्चा, मैं ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दे, ठीक है? आई एम सो सॉरी, मैंने तुम सबको इतना ज्यादा टेंशन में दिला दिया ना, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आरम की बहुत ज्यादा याद आती है, और तू भी तो मेरे पास नहीं रहता ना, सिर्फ वो काम ही करता रहता है। देख, मैं चाहती हूँ कि तू शादी से शादी कर ले और एक बहू ले आ, तो मैं ठीक रहूंगी। मॉम, आपने फिर से वो बेकार की बातें स्टार्ट कर दी है। मुझे भी शादी नहीं करनी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी करके मैं जो भी आपको टाइम दे पाता हूँ वो भी मैं आपको ना दे पाऊँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुझे लगता है कि शादी करके बर्बाद हो जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी की सारी लड़कियां क्या उस छुछुंदरी की तरह थोड़ी ना होती है जो तुझे छोड़ के चली गई। मैंने तेरे लिए बहुत ज्यादा संस्कारी लड़के चुनी है, अपनी फ्रेंड की, अपनी बेस्ट फ्रेंड की लड़की। वो बहुत ज्यादा संस्कारी और मेरा बहुत ध्यान रखेगी। देख जंकुक, प्लीज मेरी बात सुन ले। प्लीज अपनी मॉम की बात नहीं सुनेगा, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। जा यहाँ। आई नो दैट कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि जंकुक जिमिन को भी मॉम कह रहे हैं और जिन को भी मॉम। तो बेसिकली जंकुक के जो मॉम डैड है वो नामचिन है, जो यूमिन है वो बेसिकली जो आरएम है, आरएम के छोटे भाई शुगा है। पर आप सोच रहे होंगे तो इस तरीके से तो जंकुक को यूमिन को चाची चाची कहना चाहिए, बट वो मॉम डैड कहते हैं बिकॉज जो जिन है उनकी तबीयत खराब होने के कारण, और जो आरएम है वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं अपने बिजनेस के कारण, इसलिए जंकुक को ज्यादा यूमिन नहीं संभाला है। इसलिए जंकुक उन्हें मॉम डैड की तरह ट्रीट करता है और उन्हें मॉम डैड ही कहते हैं। 1 वीक लेटर, और इस बीच में जो जिन है उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखो ना शुगा, बाहर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये गांव कितना ज्यादा अच्छा है, सच में देखो कितनी ज्यादा हरियाली है। अरे शंकर बेटा, तेरे कितने ज्यादा बाल आगे आ रहे हैं, तेरे बाल कटवाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं तेरे बाल। थैंक यू सो मच डैड, आप यहाँ पर आ गए, वरना मॉम तुम्हें दिमाग ही खराब कर देती। अरे आयु, सच में कितने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं ना। शादी के बाद तो मैं मिली नहीं तुमसे। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, और तुम इतनी ज्यादा पतली हो गई है। ब्यूटीफुल तो तुम पहले भी थी, लेकिन तो कितनी ज्यादा पतली हो गई है। जिन क्या हो गया है, खाना पीना नहीं खाती है क्या? माय गॉड, कितनी ज्यादा पतली हो गई है। तो थोड़े दिन यहाँ रुक, मैं तुझे पूरा अच्छे से हट्टा कट्टा कर दूंगी। चलिए अब तो आप भी सब आइए ना प्लीज। आप बाहर क्यों खड़े हैं? भाई साहब आप कैसे हैं, आप बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? और ये क्या जंकुक है क्या? जी भाभी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, और सब कुछ खैरियत है? और भाई साहब नहीं दिख रहे? जी वो भी ठीक है, बस वो भी थोड़ी सी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, इसके वजह से वो शायद से शादी में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जंकुक तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। मैं ताई को बुलाती हूँ। वैसे भी आप कुछ खाते क्यों नहीं है? आप प्लीज कुछ लीजिए ना, कुछ तो खाइए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप खा नहीं रहे हैं, खाइए ना। क्या आपको पसंद नहीं आया? और जिन,
तू तो स्पेशली तुझे कह रही चुपचाप से जल्दी से खा ले। तुझे तो मोटा ताजा करके ही यहाँ से कोरिया भेजूंगी, वरना भेजूंगी नहीं। ताए बेटा जल्दी से आओ। अरे ठीक है खा लूंगी ना, खा रही हूँ। और कितना खाऊं, पेट है मेरा, कुआं नहीं है तेरी तरह जो खाती रहूं टपोती रहूं, ठीक है ना। और तू तो पहले बस मेरी बहू से मिला दे बस मुझे, मैं तो वैसे ही ठीक ठाक हो जाऊंगी। और अगर तूने फिर से मेरी इंसल्ट करी ना आयु, तो तू देख ले चप्पल खाएगी। चल चल अबे, अब तो मुझे मान नहीं सकती है। अब तो मैं तेरी समधन हो गई हूँ, और समधन को क्या तू अब मारेगी? अब तेरी फ्रेंड कम समधन याद हो गई हूँ, ठीक है ना। ताए बेटा जल्दी आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। जोड़ी रब ने बनाई आ दुनिया ते सट जे हमें च कोई ना किसे नाल की मैनू खुद नाल भी ऐनी कदे फीलिंग अटैच होई ना ओ जिंद माहिया मैं ताही तेरे प्यार च हो गया फाल सोहणिया लव यू आ तेरे नाल ऑलवेज चलना ही ऑलवेज चलना ही मेरे नाल। चंकक बेटा इतना टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो अपनी होने वाली दुल्हन को। बताओ तो होने वाली दुल्हन पसंद आई या फिर रिप्लेस कर दे और यहाँ से चले खाना खाकर, क्योंकि मुझे तो यहाँ का खाना सच में बहुत ही अच्छा लगा है। सच में आप बड़ा ही अच्छा डिलीशियस सा खाना बनाते हो सच में। डैड वो, हाँ ठीक है। अच्छा तो मतलब जंकुक के मुंह से तो अप्रूवल निकल गया। अब जंकुक को तो पसंद आ गई दुल्हन, हमें तो पहले से ही पसंद आ गई थी। तो चलिए फिर शादी की बात स्टार्ट करते हैं और डेट वेट भी फिक्स कर देते हैं। और जल्दी से हम अपनी बहू को यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये सच में बहुत अच्छी लगी। वैसे ताए यहाँ पर आओ बेटा, वहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? जरा मैं भी तो तुमसे बात करूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे तो लगा कि भाभी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो भाभी जितनी ही खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच आंटी। अरे तुम दोनों तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। चंकक ताए कुछ तो बात करो। मिस आयु क्या ये दोनों बाहर जा सकते हैं? मुझे लगा था कि बच्चे हमारे सामने शर्मा रहे हैं, हमारे वजह से तो शायद से कुछ बात करने वाले नहीं है, शर्म से मरे जा रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा सा बाहर खुली हवा में बातें करने देते, वैसे भी थोड़ा सा जान पहचान भी हो जाएगी। अरे हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे भी अब इन दोनों को रहना है तो थोड़ा सा तो एक दूसरे के बारे में जान पहचान कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। ताई जाओ दामाद जी को हमारा गांव दिखा के आओ। ओके ठीक है मॉम, ओके ठीक है। सुनिए, चलिए जी हाँ, आप पहले चलिए। ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा जमीन से आसमां तक ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा बातों में तेरी है बदमाशियां सब बेवजह की है। वैसे सच कहूँ तो सच में आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो। क्या क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। आप क्या मन में बड़ा पड़ गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर कुछ बात है तो जोर से बोलिए ना। नहीं कुछ भी नहीं कहा मैंने। वैसे आप ऐसे तब से चुपचाप ही बैठे हो, आपको मुझसे क्या कुछ पूछना नहीं है क्या? हाँ ठीक है, आप बताइए अपने बारे में कुछ, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और भी जो भी आपकी हॉबीज है आप कुछ बताइए अपने बारे में, फिर मैं बताता हूँ। मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ आपको अपने बारे में? मुझे तो सभी कुछ पसंद है, खाने में भी कुछ ऐसा फेवरेट चीजें नहीं है जो मुझे पसंद हो, और ना ही मुझे किसी चीज का कोई शौक है। बट हाँ, मुझे चिड़ियों से बात करने में बहुत मजा आता है, मुझे ना प्रकृति से मिलने जुलने में बहुत मजा आता है। आप बताइए। अच्छा मैं बताऊं?
मेरे पे कुछ ऐसी खास चीजें नहीं है, बट मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपको किताबें पढ़ने का शौक है? ये तो बहुत अच्छी हैबिट है आपकी। और ऐसे ही करके तय करके एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ। चलिए ना, अब वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो गई है। मॉम हमारे इंतजार कर रही होंगी और अंकल आंटी भी। चलिए चलते हैं। हाँ, आपने सही कहा। चलिए चलते हैं। बट मुझे आपसे कुछ बात करनी। अरे, आपको मुझसे कुछ कहना था तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओके, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। देखिए, आप पहले मेरी बात अच्छे से समझ जाइएगा, फिर ही कुछ रिएक्ट करेगा और मुझसे कुछ पूछिएगा। वो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पहले शादी से पहले मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको शादी से पहले बताना चाहता हूँ ये सारी की सारी बातें। बेसिकली मैं ये शादी अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। इस शादी में मेरा कोई मन नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? हमारे अंदर वहाँ शादी फिक्स हो रही है और आप मुझे कह रहे हो कि आप शादी आपका शादी का मन नहीं है? हाँ, मेरा शादी का मन नहीं है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। बेसिकली ये मेरी मॉम की मर्जी थी और मैं अपनी मॉम की बात को टाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई मैं उनकी तबीयत ठीक रखने के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। और वैसे भी घर में वो अकेले रहती है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी वाइफ उनका ध्यान रख सके। और आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आपका पति ऐसा होगा, आपको प्यार करेगा, यहाँ घुमाने ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा। बट मैं वो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। तो आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, आप अपनी मॉम की वजह से कर रहे हो। तो क्या आप किसी और से प्यार करते हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं पहले से किसी को पसंद करता, प्यार करता तो मेरी मॉम उसी से शादी करा देती। मुझे फोर्स ना करती शादी के लिए, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। मुझे प्यार जैसे वर्ड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बिकॉज मैंने जिससे पहले प्यार करा था वो मुझे धोखा देकर चली गई थी। वो भी शादी के मंडप से मुझे छोड़ के चली गई थी। दैट्स व्हाई मैं प्यार जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब मुझे लगता है कि सारी की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। बट आपसे मिलकर लगा कि नहीं, शायद से मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम की अच्छे से देखभाल करो और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और हम एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ आपको। और अगर कुछ हुआ भी हमारे रिश्ते में तो मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सब कुछ पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जिससे आप शादी के बाद कुछ उम्मीदें मत लगाएं। सो आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी। और अगर आपको ये शादी तोड़नी है तो आप तोड़ सकती हैं, क्योंकि मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं अपनी मॉम की तबीयत की वजह से मैं आपकी ज़िंदगी खराब कर दूँ। अगर आपको मंजूर है तभी आप मुझसे शादी करिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकता वहाँ पर, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ अब आप पर। सो आर्मीज ऐसी करके टाइम स्किप होता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, ताइको की शादी का दिन आ जाता है। ताइको की शादी में आर्मीज नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इतना करा करा के मैं थक गई उनकी शादी। सो नाउ टू बी लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ यू, हाँ हम पहुंच गए हैं सही सलामत। तुम्हारी बेटी भी सही सलामत पहुंच गई है, ठीक है। और अब तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो मेरी बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है, ठीक है। तो मैं अपनी बेटी का ध्यान रख सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी वैसे बहुत रात आ गई है। बाय। ताई बेटा, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ, ठीक है। तुम ड्रेस व्रेस चेंज करके सो जाओ, ठीक है। जंको को थोड़ा सा देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। ओके ठीक है मॉम, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट, आप भी अच्छे से सो जाइए।
गुड नाइट वाइफी एंड स्वीट ड्रीम्स. अच्छे से सो जाओ. ऐसे करके टाइम स्किप होता है नेक्स्ट मॉर्निंग इन जॉन मेंशन. ओह माय गॉड मॉम, क्या अच्छा खाना बनाया है. ओह माय गॉड, सच में मन कर रहा है कि आपके हाथ भी चूम लूं. सच में कितना अच्छा खाना बनाया है. आप इतना ज्यादा अच्छा खाना कैसे बनाना सीख जाते हो मॉम? यू आर तो से ग्रेट हो यार. कितना अच्छा बनाया है आपने. अरे अरे, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये मैंने नहीं खाना बनाया है, तेरी बीवी ने, मतलब मेरी बहू रानी ने खाना बनाया है. थैंक यू कहना, हाथ चूमने तो उसके चूम. क्या ताई ने बनाया है? ओ ओ अच्छा. ओके मम. खाना अच्छा बनाया तुमने. बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस है खाना. थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा खाना. इसके बाद टाइम स्किप होता है. जंकक और शुगा और आरएम तीनों ही ऑफिस चले जाते हैं. ताई जल्दी से तुम तैयार हो जाओ. हम दोनों ना शॉपिंग करने जाएंगे, बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. भाभी आप बताइए, आप भी क्या हमारे साथ चलोगी? आप चलिए ना हमारे साथ. नहीं नहीं जिमिन, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है मुझे. मैं नहीं जा पाऊंगी, और वैसे भी घर में भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना. तुम दोनों जाओ, मस्ती करो, घूमो फिरो, ठीक है. जिमिन अच्छे से घुमाना ताई को. लेकिन भाभी आपकी तबीयत शायद से मुझे ज्यादा खराब लग रही है. आप डॉक्टर के पास चलो, या फिर मैं डॉक्टर को बुला लूं. वैसे भी घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो यहाँ पे आपका ध्यान भी तो कोई नहीं रखने वाला है. हाँ हाँ, वैसे भी मॉम ठीक कह रही है, जिमन मॉम ठीक कह रही है. मॉम अगर आपको तो परेशानी ज्यादा हो रही, तबीयत ज्यादा खराब है, तो हम नहीं चलते हैं. ओके, हम यहीं पर रहेंगे आपके पास. वैसे भी घर में कोई नहीं है, आपकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी ना. अरे नहीं ताई, चिमन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ. ओके, मेरी ज्यादा तबीयत खराब नहीं हुई है, तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र करे जा रहे हो. हल्का सा सर में दर्द है, जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है. वैसे भी तुम दोनों ने अगर बना रखा अपना प्लान तो बनाओ, ठीक है. और तुम दोनों मस्ती करो. ओके ठीक है. लेकिन मॉम अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए, हम आपके लिए लेके आ जाएंगे. आपको कुछ खाना है या आपके लिए कुछ कपड़े लेके आने या ज्वेलरी लेके आनी है तो आप बता दीजिए, हम लेके आ जाएंगे. अरे नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, बस तुम दोनों आराम से घूमो फिरो, ठीक है. मस्ती करना, खाना पीना, ठीक है. और घर की टेंशन मत लेना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है. आराम से शाम तक आना, ठीक है. और जिमिन ताई को सारी की सारी चीजें घुमा के आना, ठीक है. सारी की सारी शॉपिंग, मॉल, सब कुछ. ऐसे करके टाइम स्किप होता है और ऐसे करके आफ्टरनून हो जाती है एट जॉन ऑफिस. ओह थैंक गॉड, सारी की सारी मीटिंग फाइनली फिनिश तो हुई. मैं तो थक गया. माय गॉड, सच में कितनी सारी मीटिंग्स, इतने सारे क्लाइंट्स भी थे. क्या करूं, क्या मैं आज उससे कॉल करूं? वो कैसी है? पर उससे पहले मैं मॉम को कॉल कर देता हूँ. मैं तब से अपनी मॉम से बात भी नहीं करी ना, मॉम को पहले कॉल कर देता हूँ. हेलो मॉम, आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? आप क्या कर रहे हो? आपने खाना खाया? आपने तो खाना नहीं खाया मॉम. लेकिन क्यों? ओफो जंकक कुकी, मैं ठीक हूँ. मैंने इसलिए अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा था. और वैसे भी मैं ठीक हूँ. और तू आज बता, तुझे पहले अपनी बीवी को कॉल करना चाहिए था, तो तुम मुझे क्यों कर रहा है? मॉम मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले आप मेरे इम्पोर्टेंट हो, फिर कोई और. और वैसे भी अब मुझे ये बताओ कि ताई घर में नहीं है क्या? और जिमिन मॉम घर में भी नहीं है क्या? अरे नहीं, वो दोनों अभी शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है. वैसे तू जा, अब फोन काट और अपनी बीवी को कॉल कर, ठीक है. वैसे भी मॉम, आप ये क्या कह रहे हो? जिमिन मॉम और ताई घर में नहीं है तो आपका ध्यान कौन रख रहा है? उन्हें पता है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. जिमिन मॉम केयरलेस कैसे हो सकती है? वहाँ पे वो मेरा आपका ख्याल थोड़ा रख पाएंगी. मैं सोच रहा हूँ कि मैं आ जाता हूँ, ठीक है. मेरा भी वैसे भी मीटिंग फिनिश हो गई है, मैं आपके साथ ही लंच कर लूंगा. या फिर मैं डैड को भेज दूँ? आप बताओ, मैं आऊँ या फिर डैड को मैं भेज दूँ? आप जल्दी बताओ. किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मैं ठीक हूँ
और मेरी इतनी ज्यादा टेंशन मत कर, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे नींद आ रही है। तू भी जा खाना खा ले और अपनी बीवी को भी कॉल कर लियो। मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, ओके ठीक है मॉम, आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके? आप सो जाइए। ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते, धीरे धीरे करके ताइको के रिश्ते में भी सुधार आने लगा था। जब बीच में छुट्टी होती थी तो जंगकुक ताइको घुमाने ले जाता। ताई, चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। वैसे भी कितने टाइम हो गए ना मैं तुम्हें घुमाने ले गया हूँ। क्या सच में आप मुझे घुमाने ले जाओगे? लेकिन जंगकुक, आज तो आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो आप मुझे घुमाने कैसे लेके जा सकते हो? आप मुझे मत घुमाने ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए आपके ऑफिस में। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैसे भी मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और तुम भी तो मेरी फैमिली का मेंबर ही हो ना, हिस्सा ही हो। तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वैसे आप मुझे ये बताओ, हम घूमने कहाँ जाएंगे? मतलब हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने जाना है। मैं तुम्हें वहीं पर ही ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ कौन सी जगह पसंद है। लेकिन मुझे तो अभी ज्यादा चीजें पता ही नहीं चली यहाँ पर। आपको जो पसंद है आप मुझे वो ले जाओ। वैसे भी आपकी जो पसंद है वो मेरी भी पसंद हुई, है ना? क्योंकि मैं आपकी वाइफ जो हूँ, तो आप मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहीं चलूंगी। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा मैं मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। चलो ताई, मैं तुम्हें एक और मजेदार सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आओ मेरे साथ। अरे रुकिए तो। हाँ, आ रही हूँ। ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। थैंक यू सो मच अंकल, सच में मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे खुशी मिली कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई। तो चलो अब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और 1 मंथ भी ऐसे निकल जाता है। ताई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ना फील यू। मुझे आज तुम्हारे फील करने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? मैं तो आपकी हूँ, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। You call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not too high, and you're the same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm not too wild, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. Call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not too high, and you're the same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm not too wild, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide.
मीन्स टाइम स्किप होता है जॉन मैंशन में। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या उसे आज अपने दिल की बात बता दूं क्या? बट मुझे आज डर क्यों लग रहा है? मुझे तो कभी भी डर नहीं लगता है, मैं तो कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। लेकिन आज मुझे उसे अपने दिल की बात बताने में इतना डर क्यों लग रहा है? पता नहीं, इतना डर तो मुझे 10th के बोर्ड के पेपर में भी नहीं लगा था जितना आज डर लग रहा है। क्या करूं, जंकुक तो ऐसा क्यों है लड़कियों के मामले में? ओफो मॉम, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो? जिम्मन मॉम, बहुत सारे घर के काम पड़े हुए हैं, आप मुझे ये गार्डन में कहाँ लेके जा रही हो? वो होता है, वो सब कुछ हम कर लेंगे, तुम चुपचाप से जाओ। वैसे भी कोई समवन स्पेशल तुम्हारा इंतजार कर रहा है गार्डन में, आप चुपचाप से जाओ। ओके, जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन अरे जंकुक, आप यहाँ पर गार्डन में क्या कर रहे हो? ताई बैठो ना, मैं बात में बताता हूँ। एंड थैंक यू सो मच जिमिन मॉम, अब आप जा सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपका काम हो गया। आपका काम हो गया क्या? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा काम हो गया आपका? और आप यहाँ पर इतनी ज्यादा रात में, ठंड लग जाएगी आपको। तुम चेयर्स तो करो पहले, चेयर्स। आपको यहाँ पर मुझसे क्या बात करनी थी? तुम तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ताई आज। अच्छा, सच में? थैंक यू सो मच मिस्टर हैंडसम। एंड आई मिस, तभी अचानक से उस जगह में जो लाइट होती है वो अचानक से बंद हो जाती है। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जॉन तायांग जंकुक, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ताई, ताई क्या हुआ? वाइफी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया सरप्राइज? कि तुम्हें पसंद नहीं आया? बताओ, मैं अभी बंद करा देता हूँ। नहीं, वो तो तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, मैं भी रो रहा हूँ, अब प्लीज रोना बंद करो। आप क्यों रो रहे हो? मैं रो रही थी, आप क्यों रो रहे हो? वैसे भी ये आंसू खुशी के हैं, दुख के नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जंकुक, आप मेरी लाइफ में आए। पहले मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करोगे कभी भी, मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। जब से आप आए हो मैं कभी भी रोई नहीं हूँ, और आज रोई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ खुशी के कारण, आपकी वजह से। मुझे मेरे मॉम डैड के अलावा कभी भी इतना प्यार किसी ने नहीं दिया, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप हो। ओफो, इस वजह से तुम रो रही हो? देखो ताई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे आंखों में मैं आंसू देखूं, वो खुशी को हो या फिर गम के हो। मैं तुम्हारे फोटो में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। आई लव यू जंकुक, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी माय लव, आई लव यू सो मच ताई। ऐसे करके टाइम स्किप होता है 1 वीक लेटर, और आज जॉन मैंशन में कोई भी नहीं था, ताई और जिन के अलावा, और कोई भी घर में नहीं था। मॉम, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घर में भी कोई नहीं है और किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। अगर फोन उठाना ही नहीं होता तो रखते क्यों हुए हैं ये शहर के लोग अपने पास? मॉम, अब मैं क्या करूं? ताई बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पर
शायद से ज्यादा ही तबीयत खराब लग रही है। ताई बेटा, क्या तुम मेरी वो वाली दवाइयाँ मुझे दे दोगी? ओह माय गॉड, मेरा सर। हाँ मॉम, मैं अभी देती हूँ। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सी चाहिए। इसके बाद जो ताई होती है वो जिन की दवाइयाँ उसे दे देती है। थोड़ी देर के बाद जो जिन होती है वो भी सो जाती है। इसके बाद टाइम स्किप होता है। ऐसे करके धीरे धीरे करके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जॉन मेंशन में आने आने लगते हैं, अपने काम से वापस आने लगते हैं। ताई, ताई कहाँ पर हो? ताई योंग कहाँ पर हो? ताई, तुम तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेबी? तुम ठीक तो हो ना? जंकुक, अब उठा क्यों नहीं देते कॉल? आई एम सो सॉरी बेबी, पर तुम रोना बंद करो। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो आ क्या हूँ ना, सभी मेंबर्स आ गए। तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। रुको, मैं मॉम को देख के आता हूँ, ठीक है? जब मैं मॉम को नहीं देखूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप जाइए मॉम के पास, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ और बाकी सबका भी। अरे ताई, चंका कहाँ गया? अच्छा, चंका भाभी के पास है। अच्छा रुको। मॉम! हाँ, ये चंका की आवाज थी ना? लेकिन चंका चिल्लाया क्यों इतने जोर से? सब कुछ ठीक था ना? आई थिंक ये तो भाभी के कमरे की आवाज से है। लेकिन चंका इतने जोर से चिल्लाया क्यों? हमेशा ऐसे चल के देखना चाहिए कि आखिर ये खरगोश का बच्चा इतने जोर से क्यों चिल्लाया। ओह माय गॉड, शुगा हमेशा मजाक का मूड में क्यों रहते हो? हर टाइम मजाक अच्छा नहीं होता है। पता नहीं वो क्यों चिल्लाया होगा। भाभी ठीक तो है ना? हमें चल के देखना चाहिए। भाभी की ये हालत ऐसे कैसे हो गई? चंको, ये कैसे हुआ? भाभी तो ठीक थी ना? ये कैसे हुआ? चीनू, चीनू अपनी आंखें खोलो। देखो, देखो, आरम, देखो, मैं आया हूँ। प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो। शुगा, जिनको कुछ होगा तो नहीं ना? अगर तुम्हारी भाभी को कुछ हो गया तो? नहीं भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? भाभी को कुछ भी नहीं होगा। आप पॉजिटिव रहो, कुछ भी नहीं होगा। आखिर भाभी को ऐसे कैसे हो सकता है? ये उठ क्यों नहीं रही है? इनकी बॉडी कितनी ज्यादा हीट कर रही है। ताई, बच्चा रो क्यों रही हो? तो तुम रो क्यों रही हो? मॉम प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। देखिए आपका कुकी रो रहा है। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना आपका कुकी रोता है तो? आप प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। देखिए मेरी हालत देखिए ना। मैं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकता। प्लीज मॉम, पहले आप मुझे ये बताइए, ये दवाइयाँ आखिर आखिर किसने दी है? ये दवाइयों की वजह से मॉम की आज ऐसी हालत हुई है। मुझे ये बताइए दवाइयाँ किसने दी है? ये ये दवाइयाँ तो ये दवाइयाँ तो तुम्हें पता था कि किसने दी है? आज मुझे वो इंसान मिल जाए, मैं आज उसे मार डालूंगा। उसका आज किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा जिसने मेरी मॉम की ये हालत करी है। ये दवाइयाँ मॉम को मैंने दी है। क्या 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 कहा तुमने? तुमने मैं ढंग से नहीं सुना। काय, जोर से बोलो। क्या ये दवाइयाँ तुमने दी है? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम अनपढ़ गवार लड़की, तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम की ये हालत है। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है क्या? अरे मैं क्या भूल गया था, तुम तो गांव की लड़की हो। पता नहीं मेरी मॉम ने किसके साथ ये शादी करा। आज जो ये हालत है ना मेरी मॉम की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ, मेरी आंखों से निकल जाओ। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म यहीं पर। निकलो यहाँ से। मॉम प्लीज आप उठिए ना। प्लीज, प्लीज आप उठ जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप उठ जाइए। आपका कुकी बोल रहा है। प्लीज आप उठ जाइए। चलो कुकी, तुम क्या कह रहे हो ताई से? चुप बैठो तुम। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा ताई से, ऊंची आवाज में बात करी तो एक चप्पल तुम्हें पड़ जाएगी, ठीक है ना? ताई तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। बच्चा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुमने कोई गलती नहीं करी है।
तुम यहीं पर होगी, मतलब यहीं पर रहोगी? नहीं मॉम, थैंक यू सो मच। आपने मेरा साथ दिया, बट सच में मेरी गलती है। मेरी वजह से आज मॉम की ये हालत है और वो आज इस बिस्तर में पड़ी हुई है। मेरी गलती है। मुझे ही दवाइयों का ज्ञान नहीं है। हमारे गांव में दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है दवाइयों के बारे में। और मैं अगर थोड़ा सा पढ़ लिख जाती और तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान होता। सारी मेरी गलती है, मैं ही लापरवाह थी। जो जो मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मॉम ने मुझे दवाइयों के बारे में बताया भी था कि कौन सी देनी, शायद से मैं ही थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी। इसकी वजह से मॉम की आज ऐसी हालत है। अगर मैं थोड़ा सा ढंग से ध्यान देती तो मॉम की ये हालत नहीं होती। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैं मैं अब यहाँ पे और नहीं रुक सकती हूँ, वरना मुझे और ज्यादा गिल्ट में मैं रह जाऊंगी कि मेरी वजह से मॉम की ये हालत हुई है। प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं मॉम को फेस नहीं कर पाऊंगी। मेरे 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 वजह से आज उनकी ये हालत हो। इसके बाद सारे के सारे फैमिली मेंबर्स रोकते हैं ताई को, लेकिन ताई नहीं रुकती है। जंगकुक के दिल में भी कहीं ना कहीं था कि वो ताई को रोक ले, लेकिन वो अपनी मॉम से ज्यादा प्यार करता है, ताई से भी ज्यादा। इसके वजह से जो धक्का लगा है कि उसकी मॉम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ताई को वो रोकता नहीं, उसे जाने देता है। बिकॉज उसे पता था कि ये सारी की सारी जो भी गलती थी वो ताई की ही थी। मेरा सर। अरे तुम सब यहाँ पर? आरन, खुकी, यमन, तुम सब रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। मेरी इतनी भी ज्यादा तबीयत खराब नहीं हो गई थी तो तुम मुझे हॉस्पिटल ही ले आए। और ये बताओ, मेरी बहू रानी कहाँ है? ताई कहाँ है? ताई नहीं दिख रही कुकी। मॉम, आई लव यू सो मच। आपको पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? मुझे पता है मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है इन सबसे ज्यादा आंसू तेरे निकले होंगे। मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन ताई नहीं दिख रही है। ताई कहाँ पर है? भाभी, वो ताई हम सबको छोड़ के चली गई है। वो इस घर को छोड़कर चली गई है। हम सबको छोड़ के चली गई है। ये क्या कह रही हो चेमिन? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो? ताई हम सबको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? कुछ भी मत कहो। जंकन, क्योंकि ये क्या कह रही है? जिमिन क्या कह रही है? क्या क्या ये सच है? यस मॉम, मैंने मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। पागल हो गया क्या? क्योंकि ये क्या नाप शनाप बोले जा रहा है? मैंने तेरी शादी क्या इसी वजह से कराई थी कि तू उसे घर से बाहर निकाल दे? तूने जिस वजह से वो निकाला, मुझे वो कुछ भी नहीं सुनना। बस मुझे मेरी बहू रानी चाहिए, मतलब चाहिए घर। अगर अगर वो घर नहीं आई ना तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, और तो जितना भी खाएगा ना तब भी नहीं खाऊंगी। देख, मुझे मेरी बहू रानी चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन मॉम, ओके फाइन, बट आप टेंशन मत लीजिए। मैं ताई को ढूंढता हूँ। इसके बाद जंकक ताई को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, उसे ढूंढने के लिए। अब मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी, उनकी नजरों से बहुत ज्यादा दूर। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। सारी की सारी गलती मेरी थी। अगर मैं लापरवाही नहीं करती तो मॉम की आज ऐसी हालत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मेरी गलती है। पता नहीं आप कैसे होंगे, मैं आपको देख भी नहीं पाई लास्ट टाइम, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जाना जरूरी था क्योंकि मेरी गलती थी और मैं वहां पर नहीं रह सकती थी। बार बार मुझे ये देखता रहता, मुझे बार बार यही महसूस होता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे मुझे अब जीना ही नहीं है। मुझे यहाँ से जाओ। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ,
निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग से टक गया क्या तुम्हारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मरने का ज्यादा ही शौक है क्या तुम्हें? पहले तुम मुझे मार के जाओ, उसके बाद तुम मरना। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मरो जियो कुछ भी करो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ढंग से चल नहीं सकती थी क्या? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं कैसे जी पाता? मैं पूरी लाइफ कैसे स्पेंड कर पाता तुम्हारे बिना? कुछ पता भी है? आप कर लेते, मुझे पता है आप कर लेते। ताई, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? थैंक गॉड मैं टाइम से आ गया। अब चलो घर चलो। वैसे भी तुम पूरी भीग गई हो। बारिश में जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम पागल थी क्या? मैंने कह दिया और तुम चली गई। ऐसे तुम मेरी बहुत बड़ी बातें मानती हो ना? तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता था कि वो उस टाइम बहुत गुस्सा था इसलिए कह दिया। लेकिन वो सच भी तो था ना? कोई सच नहीं था। मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता है मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ और गुस्से गुस्से में मैंने कह दिया। तुम्हें जानने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मैं क्या जवाब देता मॉम को? मैं कैसे जी पाता तुम्हारे बिना? तुम्हें पता भी है, कोई अंदाजा तुम्हें कुछ है ही तो नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? अच्छा चलो, अब चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो भी मैंने करा। अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है मैंने तो पहले भी कहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। आई एम सॉरी ताई। आप सॉरी मत कहिए, गलती मेरी है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी जंगकुक। ताई, बच्चे तुम क्यों रो रही हो? प्लीज ताई, अपनी आंखों आंखों से आंसू तुम्हारे मुझे अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज रोना बंद करो। ओके ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन जंगकुक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो ना ताई, क्या कहना है तुम्हें? मैं सुन रहा हूँ। रुको, हम कार में बैठ के बात करते हैं, ओके? हाँ अच्छा ठीक है। वो मुझे आपसे कहना कहना था। हाँ तुम्हें मुझसे कहना था। बेबी कुछ तो बोलो, तब से क्या कहना है तुम्हें? तुम तब से कहना कहना करे जा रही हो। वो मुझे कहना है कि आई एम प्रेग्नेंट। क्या क्या कहा तुमने? सच में ताई? क्या सच में मैं डैड बनने वाला हूँ? ओह ताई, तुम्हें तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ओह माय गॉड ताई, तुम्हें पता है तुम मॉम, मैं डैड। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकता मैं कितना हैप्पी हूँ। क्या सच में आप सच में हैप्पी हो? आपको देखकर मैं भी हैप्पी हूँ। मैं आपको पहले बताना चाहती थी, लेकिन इतना सब कुछ हो गया मैं बता नहीं पाई। आई एम सॉरी। ओह इट्स ओके ताई, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ और अभी हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा भीग गई हो, तुम बीमार पड़ जाओगे और हमें घर में भी तो जाना है। ये लो, ये तुम्हारे लिए, माय क्यूट सी वाइफ के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है और ये तो मेरे फेवरेट भी है। ऐसे करके टाइम स्केप होता है, कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और जिनको भी डिस्चार्ज मिल जाता है। और देखो हमारा बेबी बॉय कितना क्यूट लग रहा है। हमारा बच्चा अंकल, ये क्या हमारा बेबी है? सच में ये कितना ज्यादा क्यूट है। मेरा बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है। माय क्यूट स्वीट बॉय। तो सच में देखो, ये मुझ पर गया था। देखो इसकी आईज, इसके नोज और इसके लिप्स तो तुम पर गए हैं और इसका फेस कट भी तुम पर गया है। कितना ज्यादा क्यूट